नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ और रंग भरने जा रहा है। अभी राज्यसभा के जो चुनाव हुए थे उनसे निपटकर प्रदेश अभी निपटा ही था कि अब एमएलसी के चुनाव आ गए हैं। चुनाव का सीज़न उत्तर प्रदेश में 2022 तक यूं ही चलने वाला है, जबकि विधानसभा के चुनाव होंगे 2022 में। तो जो विधानसभा के चुनाव होंगे 2022 में, उनसे पहले राज्यसभा के चुनाव, विधान परिषद के चुनाव, ये सब एक इस तरह की ड्रिल है जो लगातार चलती रहेगी। और इसमें पार्टी अपने आप को, जो राजनीतिक दल हैं वो अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे कि हम कितने पानी में हैं। और एमएलसी के चुनाव, जैसे कि आपको पता ही है कि ये उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, द्विवार्षिक चुनाव हैं, और इसके अलावा महाराष्ट्र में होने वाले हैं। तो बीजेपी ने दोनों के लिए ही प्रत्याशियों का ऐलान किया है और इनके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 12 नवंबर है। और इसलिए पार्टी को ये लग रहा था कि बीजेपी को ख़ास तौर से कि अगर प्रत्याशियों का समय से नामांकन नहीं हो पाता है और समय से उनका ऐलान नहीं होता है, तो एमएलसी के चुनाव में प्रचार के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को जनसंपर्क बहुत करना पड़ता है। और इसके लिए वोटों की जो गिनती है वो 3 दिसंबर को होनी है। और इसी वजह से ये चाह रहे हैं बीजेपी वाले कि फटाफट अपने प्रत्याशियों को डिक्लेयर करके उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया जाए। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 9 और महाराष्ट्र की 4 एमएलसी सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया है। पहले उनकी मैं जानकारी आपको दे दूं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने जो विज्ञप्ति जारी की है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के लखनऊ खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अवनीश कुमार सिंह, वाराणसी खंड स्नातक से केदारनाथ सिंह, आगरा खंड स्नातक क्षेत्र से मानवेंद्र प्रताप सिंह और मेरठ खंड स्नातक क्षेत्र से दिनेश कुमार गोयल को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से यज्ञदत्त शर्मा, लखनऊ खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से उमेश द्विवेदी, आगरा खंड से दिनेश चंद्र वशिष्ठ, मेरठ खंड से ये शिक्षक वाली सीटें हैं, मेरठ खंड से श्रीचंद शर्मा और बरेली मुरादाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हरि सिंह ढिल्लों को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के स्नातक शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए जिन प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है, उनमें शिरीष बोरालकर, संग्राम देशमुख, संदीप जोशी और नितिन रामदास धांडे हैं। उत्तर प्रदेश की 11 स्नातक सीटों, उत्तर प्रदेश की 11 विधान परिषद सीटों और महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 स्नातक सीटों और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक चुनाव 1 दिसंबर को होना है और इसकी मतगणना 3 को होगी। और नामांकन की तारीख 12 है और वापस लेने की तारीख 17 नवंबर है। यानी कि अगला 1 महीना बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी व्यस्तता भरा होने जा रहा है। और विधान परिषद के चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसमें फिर वही उसी तरह की जोर आजमाइश होगी जिस तरह की जोर आजमाइश राज्यसभा के चुनाव में हुई थी। लेकिन राज्यसभा चुनाव में और इन चुनाव में इतना फ़र्क है कि राज्यसभा चुनाव में आपके पास अपनी पार्टी के विधायक हैं, दूसरी पार्टी के विधायक हैं, उनका आप समर्थन ले सकते हैं, उन्हें आप कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जो ग्रेजुएट वो हैं मतदाता, स्नातक मतदाता, उन्हें घूम घूम कर उनसे संपर्क करना है। सबसे पहली बात तो इसमें मेन टफ टारगेट होता है कि जो स्नातक आपके जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूँ, जिनके ये चुनाव होने जा रहे हैं, वहाँ के जो स्नातक लोग हैं उन्होंने अपने वोट बनवाए हैं या नहीं। उन्होंने वोट बनवा लिए हैं तो वो 1 दिसंबर को वोट डालने के लिए फ्री हैं या नहीं। उन्हें बूथ तक ले जाना, उनसे वोट डलवाना और एक एक वोट को निकालना, ये बहुत इम्पोर्टेंट और टफ टास्क है, ये आसान नहीं है। इसके लिए बीजेपी ने जनसंपर्क काफ़ी पहले से ही शुरू किया है। और जो तमाम शिक्षक स्नातक सीट हैं उनके लिए जो डिग्री कॉलेजेज हैं, इंटर कॉलेजेज हैं, उनके शिक्षकों से संपर्क किया जा रहा है। बीजेपी के नेता डेलीगेट्स लेकर वहाँ पर जा रहे हैं। मैंने कुछ जगह तो टिकट डिक्लेयर होने से पहले ही देख लिया कि लोग घूम रहे हैं बीजेपी के नेता जनसंपर्क के लिए। तो ये एक बहुत टफ चुनाव होता है और इन चुनावों में
बीजेपी के लिए एज ये है कि बीजेपी की प्रदेश में सरकार है, उसके संपर्क अच्छे हैं, शिक्षक नेताओं में उसके संपर्क अच्छे हैं। इसके अलावा स्नातकों में जो युवा लोग हैं या जिन्होंने स्नातक पहले की थी और अब पार्टी को वोट देना चाहते हैं, उनमें बीजेपी काफ़ी लंबे समय से अपनी ड्रिल शुरू किए हुए है और जनसंपर्क शुरू किए हुए है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि वोट आपके डलें, यानी कि मतदाता मतदान केंद्र तक पहुँचे। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि विरोधी दल कौन से होंगे, समाजवादी पार्टी, बसपा। मुझे नहीं लगता कि इन सीटों के लिए बसपा और समाजवादी पार्टी के पास इतना स्ट्रक्चर है कि वो उन चुनावों को लड़ सके और इन चुनावों को जीतने की कोशिश कर सके। बहरहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है और 12 नवंबर नामांकन की अंतिम तिथि है, अभी 2-3 दिन बाकी हैं। देखते हैं दूसरे दल इस पर क्या स्टैंड लेते हैं और दूसरे दल प्रत्याशी किस तरीके से उतारते हैं, किन्हें प्रत्याशी बनाया जाता है, उनकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। वैसे मायावती पहले कह चुकी हैं कि एमएलसी के चुनाव में मैं भले ही ना जीतूं, लेकिन मैं समाजवादी पार्टी को नहीं जीतने दूंगी। अब मायावती ऐसा क्या करेंगी, ये भी देखने वाला सवाल होगा। बहरहाल एमएलसी के चुनावों पर हम नज़र बनाए रखेंगे। आज की खबर यही है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 9 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की 4 प्रत्याशियों का भी उन्होंने ऐलान किया है। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।